हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं यहाँ पर बताऊंगा नॉर्मल सबग्रुप ऑफ एन। तो एन के नॉर्मल सबग्रुप बताऊंगा। तो एन को बताने से पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा ए3 के बारे में, ए4 के बारे में। तो ए3 जैसा हमने देखा था साइक्लिक ग्रुप होता है। ए3 क्या होता है? साइक्लिक ग्रुप होता है। मेरे पास एलिमेंट किस टाइप के होते हैं? उसमें आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2 होते हैं। ओके, साइक्लिक ग्रुप होगा तो फिर क्या मैंने यहाँ पर लिखा था आपको? साइक्लिक ग्रुप अगर है मेरे पास जी बी है साइक्लिक ग्रुप, दिस इंप्लाइज क्लास ऑफ एच इक्वल्स टू एच। इसका मतलब क्या है कि उसके जितने भी सबग्रुप होंगे सारे क्या होंगे? सेल्फ कॉन्जुगेट होंगे। और सारे सबग्रुप अगर सेल्फ कॉन्जुगेट हो गए तो सारे सबग्रुप नॉर्मल हो गए। तो जितने भी साइक्लिक सबग्रुप के सबग्रुप होंगे, अगर ग्रुप साइक्लिक है तो जितने भी सबग्रुप होंगे सब नॉर्मल होंगे। पहली चीज ये है। लेकिन अगर किसी भी ग्रुप का सबग्रुप साइक्लिक है तो हम नहीं बोल सकते कि वो नॉर्मल होंगे। जैसे कि मैंने D4 में बात करी थी, 2 ऑर्डर के मेरे पास साइक्लिक थे लेकिन वो नॉर्मल नहीं थे। तो हम अगर साइक्लिक ग्रुप है तो बोल सकते हैं कि उसके लाइक नॉर्मल सबग्रुप होंगे। बट अगर नॉन साइक्लिक है और उसके सबग्रुप साइक्लिक आ रहे हैं तो फिर हम नहीं बोल सकते उसमें, मतलब नहीं कह सकते हम उसमें कि उसके होंगे कि नहीं होंगे। ओके, तो यहां पर मैं बात करता हूं क्लास नॉर्मल सबग्रुप ऑफ A4। सबसे पहले मैं चलता हूं A4 की, क्योंकि A3 में क्या है? साइक्लिक है तो सारे सबग्रुप उसके क्या होंगे? नॉर्मल होंगे। तो A3 की बात ही नहीं करना, A4 की मैं बात करता हूं। यहां पर नॉर्मल सबग्रुप ऑफ A4, नॉर्मल सबग्रुप ऑफ A4 में एलिमेंट किस टाइप के होते हैं? पहले मैं A4 के एलिमेंट डिफाइन कर देता हूं, लिख देता हूं। आइडेंटिटी मेरे पास A4 में जो एलिमेंट होते हैं इवन ऑर्डर के होते हैं, तो वो 1 2 1 3 तो नहीं रहेंगे। मेरे पास क्या रहेगा? 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3। ओके, फिर मेरे पास सारे 3 ऑर्डर के रहते हैं, क्योंकि 3 ऑर्डर के क्या होते हैं? इवन होते हैं। 4 ऑर्डर के होंगे नहीं क्योंकि वो ऑड हो जाएंगे। तो मेरे पास सारे 3 ऑर्डर रहेंगे, 1 2 3। फिर मैंने बोला था पैटर्न में चलते हैं 2 3 4। यहां पर क्या करना? 3 4 1 4 1 2। फिर यहां पर क्या करेंगे? इसका इनवर्स 1 3 2 2 4 3 3 1 4 4 2 1। ओके, ये मेरे पास A4 के एलिमेंट्स हो गए फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया, वैसे मैं पीछे दिखा चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं सबग्रुप देखूंगा और उसमें देखूंगा कि नॉर्मल कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो देखते हैं हम लोग पॉसिबल ऑर्डर देखते हैं, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं, नंबर ऑफ सबग्रुप देखते हैं, नॉर्मल देख सकते हैं कौन से उसमें नॉर्मल होंगे। पॉसिबल ऑर्डर इसका क्या होगा? A4 का ऑर्डर क्या होता है? मेरे पास 12 होता है। तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 6 12। तो इन ऑर्डर के मेरे पास सबग्रुप हो सकते हैं फ्रेंड। अच्छा, 1 ऑर्डर का क्या होगा? 1 ही एलिमेंट होगा। 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? मेरे पास 3 एलिमेंट होंगे। 3 ऑर्डर के मेरे पास 8 एलिमेंट होंगे। 4 ऑर्डर का मेरे पास एक भी एलिमेंट नहीं होगा। 6 ऑर्डर का मेरे पास एक भी एलिमेंट नहीं होगा। 12 ऑर्डर का एक भी एलिमेंट नहीं होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी है, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। 1 ऑर्डर का मेरे पास क्या होगा? ओनली ट्रिपल होगा। सबग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर, सबग्रुप होगी तो ओनली ट्रिपल होगा, which is isomorphic Z1। ओके, और यहाँ पर अगर मैं 2 ऑर्डर की बात करूंगा, 2 ऑर्डर की बात करता हूँ तो मेरे पास साइक्लिक होगा। क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट Z2 का आइसोमॉर्फिक होगा नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन 5 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 3 अपॉन 5 2, लाइक मेरे पास 3 आएगा। जितने भी होंगे वो सारे Z2 के आइसोमॉर्फिक होंगे। इसी तरह अगर मैं 3 ऑर्डर की बात करता हूँ तो 3 ऑर्डर का भी मेरे पास साइक्लिक होता है, Z3 का आइसोमॉर्फिक होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन 5 3 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 8 by 5 3 2, लाइक 4 आ जाएगा मेरे पास। तो 4 मुझे मिलेंगे विच इज आइसोमॉर्फिक टू Z3। 4 सबग्रुप मिलेंगे मुझे Z3, 4 सबग्रुप मिलेंगे 3 ऑर्डर के जो आइसोमॉर्फिक होंगे Z3 के। ओके, 4 ऑर्डर का मेरे पास क्या क्या मिल सकता है? Z4 मिल सकता है, K4 मिल सकता है। Z4 नहीं मिलेगा क्योंकि Z4 का एक भी एलिमेंट नहीं है। Z4 के लिए क्या होता है? 4 ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि Z4 नहीं मिलने वाला है। अब K4 मिलता है और वो भी K4 एक ही मिलता है। मैंने आपको बताया था वो भी इनसे मिलकर बनता है। ये K4 बनता है मेरे पास, ये मेरे पास K4 बनता है। आइडेंटिटी 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3। तो ये मेरे पास K4 बनता है। तो K4 एक ही मिलता है, इसके अलावा K4 कभी नहीं बनेगा, क्योंकि K4 में 3 एलिमेंट 2 ऑर्डर के चाहिए। K4 में 3 एलिमेंट्स 2 ऑर्डर के चाहिए। तो भाई यहाँ पर 3 एलिमेंट्स 2 ऑर्डर के मिल रहे हैं, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तो बस केवल एक ही मेरे पास बन सकता है। तो ये मेरे पास K4 एक ही बनेगा सब ग्रुप। अच्छा, अब आप देखिए 6 ऑर्डर का मेरे पास एक भी नहीं होता सब ग्रुप। मैंने आपको बताया था, मैं पिछले पार्ट्स में बता चुका हूं आपको कि 6 ऑर्डर का मेरे पास एक भी सब ग्रुप नहीं होगा फ्रेंड। तो ये हम याद रखेंगे, 6 ऑर्डर का मेरे पास एक भी सब ग्रुप नहीं होगा। ये हमें पता है, खैर हमने ये चीज बताया भी था क्यों नहीं होगा, ये भी मैंने बताया था आपको। तो 6 ऑर्डर का एक भी सब ग्रुप नहीं होता और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन यहां से बनते हैं।
ये याद रखना। A4 में क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहां से बनेगा, लगभग वो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। A4 में लाइक आपसे पूछ लेगा, A6 में जैसा कि पूछा था पिछली बार जैम में पूछा था, इस बार 2018 में जैम में पूछा था क्वेश्चन कि A6 में ऐसे कुछ पूछा था क्वेश्चन, 6 ऑर्डर के एलिमेंट या कुछ, मुझे याद नहीं है, मैं वो आगे डिस्कस करेंगे। तो मतलब कि ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं उसमें, ठीक है। उसमें तो एलिमेंट के बारे में खैर पूछा था, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब ग्रुप वगैरह के बारे में पूछे जाते हैं, तो 6 ऑर्डर के 4 ऑर्डर के, तो 4 ऑर्डर का K4 होता है, वो भी एक ही होता है। 6 ऑर्डर का एक भी नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A4 में 6 ऑर्डर का एक भी सब ग्रुप नहीं होता है, तो ये मैंने लिख दिया। और 12 ऑर्डर का क्या मिलेगा, वो A4 खुद होगा फ्रेंड। अच्छा, मुझे अगर नॉर्मल देखना है तो आप नॉर्मल के लिए देखेंगे, ये मेरे पास Z1 है, क्लास ऑफ आइडेंटिटी आएगा, तो ये मेरे पास क्या होगा, नॉर्मल होगा, एक मिल गया। अच्छा, Z2 टाइप का अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास कैसे बनेंगे, 3 बनेंगे। कैसे कैसे बनेंगे, आइडेंटिटी 1 2 3 4, आइडेंटिटी 1 3 2 4, आइडेंटिटी 1 4 2 3। मेरे पास कैसे बनेंगे, आइडेंटिटी 1 2 3 4, आइडेंटिटी 1 3 2 4, 1 3 2 4, आइडेंटिटी 1 4 2 3। तो ये मेरे पास 3 सब ग्रुप बनेंगे, 3 अलग अलग सब ग्रुप बनेंगे मेरे पास जो बने हुए हैं ये ऐसा। अब आप देखेंगे इसकी क्लास में निकालूंगा तो मेरे पास ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो ये इससे बाहर चला गया। बस वही कर रहा हूं, एक ही स्टेटमेंट से सारी चीजें हटा रहा हूं। ये भी नहीं होगा नॉर्मल, ये भी नॉर्मल नहीं होगा, ये भी नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी ऐसा ही होगा, तो ये नॉर्मल नहीं होगा। अच्छा, इसकी बात करता हूं, अगर मैं Z3 लूंगा, अब आप देखेंगे Z3 कैसे बनेगा। मेरे पास Z3 कैसे बनता है, 3 ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं इसमें सारे एलिमेंट कितने होते हैं, आइडेंटिटी को छोड़ के 3 ऑर्डर के होते हैं। तो 3 ऑर्डर के आपको 4 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, सॉरी 3 ऑर्डर के 3 है ना मेरे पास, 4 नहीं, Z3। बेसिकली Z3 में एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, 0 1 2, ओके। ये 3 ऑर्डर का होता है, ये 3 ऑर्डर का होता है, तो मतलब कि इसमें सॉरी 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो आएगा और उसका इनवर्स आएगा, एलिमेंट आएगा और एलिमेंट का इनवर्स आएगा। तो भाई ये आया तो ये इसका इनवर्स आएगा, तो एक मेरे पास ये बन जाएगा आइडेंटिटी दिस, एक ये सब ग्रुप बनेगा, आइडेंटिटी ये सब ग्रुप बनेगा, आइडेंटिटी ये सब ग्रुप बनेगा, आइडेंटिटी ये सब ग्रुप बनेगा। तो मेरे पास 4 सब ग्रुप बनेंगे। और अगर मैं इसकी क्लास निकालूंगा, क्लास ऑफ 1 2 3 निकालूंगा, तो भाई इससे बाहर चला जाएगा, इससे बाहर चला जाएगा, ये सब भी तो आ जाएंगे ना। क्लास ऑफ 1 2 3 में क्या होगा, इससे बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये भी एक भी नॉर्मल नहीं मिलने वाला है, सब में इसी तरह करूंगा। और ये देखिए ये K4 है मेरे पास, K4 इसका बनेगा। अब आप देखेंगे कोई भी क्लास आप निकाल लो, क्लास ऑफ A निकालेंगे इसी में ही मेरे पास आएगा, इसका क्लास निकालेंगे इसी में ही आएगा, इसकी क्लास निकालेंगे इसमें ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास क्या होगा, ये नॉर्मल होगा, क्योंकि मैं जो H बनाऊंगा, ये K4 बनाऊंगा, इसको मैं यूनियन ऑफ क्लास ऑफ A में लिख सकता हूं। अगर आप यूनियन ऑफ क्लास ऑफ A में लिख सकते हो तो आप बोल सकते हो कि वो नॉर्मल होगा। देखिए मैं 2 ही स्टेटमेंट यार यूज कर रहा हूं और मैंने कुछ नहीं यूज किया। और G इनवर्स HG बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैट्रिक्स में काम आती है। इंडेक्स का यूज कर रहा हूं, बस मैंने जो बोला है ना 4-5 स्टेटमेंट, बस वही आप लगाते रहो। 4-5 जो स्टेटमेंट है बस आप वही लगाते रहो, बस हो गया, आपका काम हो जाएगा। पूरा नॉर्मल समूह यही करना आपको, 4-5 स्टेटमेंट, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो यहां पर ये मेरा हो गया। 6 ऑर्डर का तो मिलता ही नहीं, तो नॉर्मल की बात ही नहीं है। तो मतलब यहां से मुझे एक नॉर्मल यहां से मिला। A4 भी नॉर्मल होगा, क्योंकि खुद में नॉर्मल होता ही ना सब ग्रुप, खुद तो ग्रुप अपने आप में नॉर्मल होता ही है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 मुझे 3 नॉर्मल मिले। A3 में मेरे पास कितने मिलेंगे, A3 Z3 के आइसोमॉर्फिक है, तो Z3 में कितने मिलते हैं मेरे पास, Z1 मिलेगा, Z3 मिलेगा, 2 नॉर्मल मिलेंगे। मतलब जितने इसके डिवाइजर होंगे, जितने सब ग्रुप होंगे, उतने नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, क्योंकि सारे सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। तो हमने बस वहां पर A3 मेरे पास कितने मिले, 2 मिले। यहाँ पर A4 में मेरे पास कितने मिले, 3 मिले। अब मैं यहां पर an के अगर डिफाइन कर दूं, मतलब an को अगर जनरलाइज कर दूं, तो मेरे पास an के सब ग्रुप मेरे पास क्या होंगे। तो यहां से मुझे पता चलता है कि A4 के नॉर्मल सब ग्रुप मुझे कौन कौन से मिले, अभी मैं वो बताता हूं आपको। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ A4 कौन कौन से मिले मेरे पास, एक Z1 मिला, एक K4 मिला और एक A4 खुद मिला मुझे, ये मुझे मिला। अच्छा A3 की मैं बात करूंगा तो एक Z1 मिलेगा और A3 मिलेगा। तो भाई अगर मैं जनरल लिखूंगा ना, जनरल फॉर्मूला क्या, जनरल बात लिखूंगा अगर मैं an के लिए, तो मेरे पास क्या होगा, इफ एंड डज नॉट इक्वल जनरल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ an। जनरलाइज करूंगा तो अगर मैं an के नॉर्मल सब ग्रुप लिखूंगा तो यहां पर आप देखेंगे, अगर मैं n = 4 लेता हूं तो मेरे पास कितने आएंगे, Z1 आएगा, K4 आएगा और A4 आएगा फ्रेंड। तो मेरे पास क्या आएगा, Z1 आएगा, A4 की बात हो रही है यहां पर, Z1 आएगा, K4 आएगा, A4 आएगा, ओके। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं n डज नॉट इक्वल टू 4,
अगर मैं 4 नहीं लूंगा, एंड डज नॉट इक्वल टू 4 की बात करूंगा, 4 नहीं लूंगा तो मेरे पास क्या है, K4 नहीं आने वाला है कभी भी, K4 नहीं आएगा। आप A5 में करके देख सकते हैं, उसमें K4 नहीं बनेगा, K4 नॉर्मल नहीं होगा। तो मेरे पास कौन से होंगे, लाइक A एंड डजंट इक्वल टू 4, तो उसमें मेरे पास आएगा Z1 आएगा और मेरे पास AN आएगा, बस यही दो बनेंगे नॉर्मल। तो यहाँ पर बस मैंने जनरलाइज बताया, मैंने SN के बारे में आपको बताया और यहाँ पर AN के बारे में बताया मैंने। तो ये याद रखेंगे कि हम लोगों को निकालना आना चाहिए, बस खत्म, वो तो हम याद तो रख ही लेंगे आराम से। तो हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए फ्रेंड। तो मैंने यहाँ पर SN की बात करी और यहाँ AN की बात करी, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे DN की बात करूंगा फ्रेंड्स। थैंक्स।